सो आज का टॉपिक है अमेनोरिया। पहले तो मैं बता दे रही कि ये टॉपिक जो है वो 10 या 20 मार्क के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये कौन से कैटेगरी में आता है। अमेनोरिया जो है वो एक मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है। नाउ वी सी इट्स डेफिनेशन। इट इज डिफाइंड एज अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो। ओके, ये क्या है? मेंस्ट्रुअल फ्लो का टोटल अब्सेंस है। और सब लोगों ने ये ध्यान में रखना है कि अमेनोरिया जो है वो एक डिसीज नहीं है, बल्कि एक सिम्टम है जो अलग अलग डिसीज कंडीशन को इंडिकेट करता है। सो नाउ वी सी इट्स क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब देखो अमेनोरिया जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो फिजियोलॉजिकल एंड अनदर वन इज पैथोलॉजिकल। अब फिजियोलॉजिकल अमेनोरिया जो है, ठीक है, वो किस वजह से होता है? वो नेचुरल कंडीशंस की वजह से, नेचुरल इंस्टेंसेस की वजह से होता है। एंड पैथोलॉजिकल वन इज बिकॉज ऑफ एबनॉर्मल इंस्टेंसेस और डिसीज कंडीशन। ठीक है, अब नेचुरल में क्या आता है? जैसे प्री प्यूबर्टल स्टेज हो गई, प्रेगनेंसी हो गया, देन लैक्टेशनल पीरियड, देन पोस्ट मेनोपॉजल पीरियड। अगर ये सब होगा तो वहां पे क्या होगा? फिजियोलॉजिकल अमेनोरिया होगा। एंड इफ अगर वहां पे अब नॉर्मल इंस्टेंसेस जैसे कि डिसऑर्डर्स ऑफ यूटेरस, न्यूट्रिशन प्रॉब्लम, देन ओवर कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स, देन क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज जैसे कि टर्नर सिंड्रोम अगर हो तो वहां पे क्या अराइज होगा? पैथोलॉजिकल अमेनोरिया। अब देखो पैथोलॉजिकल अमेनोरिया अगेन 2 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, कौन सा है वो? प्राइमरी वन एंड सेकेंडरी वन। अब देखो प्राइमरी अमेनोरिया क्या है? पहले बिफोर अंडरस्टैंडिंग द प्राइमरी अमेनोरिया हमें ये जानना है कि जो मेनार्क होती है, मतलब फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ मेंसेस, वो कब आती है? इन बिटवीन द एज ऑफ 10 to 16 और समटाइम्स 12 to 16। ठीक है, बट प्राइमरी अमेनोरिया में क्या होता है कि बंदी 16 या 18 ईयर्स क्रॉस कर लेती है। ठीक है, 16 या 18 ईयर्स जो होता है वो क्रॉस कर लेती है, बट अभी तक उसको जो मेंसेस है वो प्रॉपरली नहीं आ पाते। ओके, मेंसेस प्रॉपरली नहीं आते, बट अलोंग विद दैट जो उसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो प्रॉपरली डेवलप हो रहे होते हैं। सो वी कैन डिफाइन इट रेफर्स टू फेलियर ऑफ ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन बियॉन्ड द एज ऑफ 16 और 18 ईयर्स रिगार्डलेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ओके, अब देखो हर चीज के पीछे कॉज होता है, तो हम इसके इटियोलॉजी देखेंगे। अब फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग मैंने कुछ ऐसे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है। अब हम ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से समझते हैं कि एग्जैक्ट कॉजेस क्या है। सो देखो पहले तो बेसिक कॉजेस है, जैसे एंडोक्रिनल कॉज, न्यूट्रिशनल कॉज, क्रोमोसोमल कॉज और यूटेरोवेजाइनल कॉज। तो देखते हैं वन बाय वन। एंडोक्रिनल कॉज में क्या आता है? हाइपोथैलेमिक कॉज। देखो मैंने फॉर एंडोक्रिनल कॉज एक छोटा सा निमोनिक बनाया हुआ है, हाइपोथापा, जिसमें HY रिप्रेजेंट करता है हाइपोथैलेमस को, P रिप्रेजेंट करेगा पिट्यूटरी कॉजेस को, O रिप्रेजेंट करेगा ओवेरियन कॉजेस को, TS रिप्रेजेंट करेगा थायराइड कॉजेस को, A रिप्रेजेंट करेगा एड्रेनल कॉजेस को और PA रिप्रेजेंट करेगा पैंक्रियाटिक कॉजेस को, फॉर इजिली अंडरस्टैंडिंग। अब देखो हाइपोथैलेमस का इन्वॉल्वमेंट क्यों है? पहले तो हम कुछ बेसिक मैकेनिज्म जान लेते हैं। अगर मतलब मेंसेस क्यों आते हैं? ठीक है, अमेनोरिया एक ऐसा स्टेज है जहां पे मेंसेस अब्सेंट होती है, बट यहाँ पे देखना है कि हमें मेंसेस क्यों आती है। कुछ एबनॉर्मल पढ़ने से पहले हमें नॉर्मल चीजें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, अब देखो पहले क्या है? हाइपोथैलेमस। जब हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होगा, ठीक है, हाइपोथैलेमस जब एक्टिवेट होगा वो क्या सीक्रेट करेगा? वो गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करेगा। गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करेगा? ठीक है, वो एक्ट करेगा पिट्यूटरी पे। ठीक है, पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा तो पिट्यूटरी क्या रिलीज करेंगी? पिट्यूटरी रिलीज क्या करेंगी? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दैट इज LH। ठीक है, फिर वो क्या करेंगे? वो दोनों एक्ट किस पे करेंगे? ओवरी पे एक्ट करेंगे। फिर ओवरी क्या करेंगी? एस्ट्रोजन सीक्रेट करेंगी। ठीक है, फिर एस्ट्रोजन का क्या काम है? जब एस्ट्रोजन का प्रॉपर मेंटेनेंस होता है तो उसकी वजह से क्या होती है कि मेंसेस स्टार्ट हो जाती है, और एस्ट्रोजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलपमेंट। ठीक है, और ये जो है इसको क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस। ठीक है,
सो इसकी वजह से हमें हाइपोथैलेमिक कॉजेस, पिट्यूटरी कॉजेस, ओवेरियन कॉजेस, ये सब कॉजेस पढ़ना जरूरी है, ठीक है। इट इज द मतलब यहाँ पे अगर डिफेक्ट होगा तो डेफिनेटली अमेनोरिक स्टेज अराइज हो सकती है। सो अभी वन बाय वन हम देखेंगे। ओबेसिटी, ठीक है। हाइपोथैलेमिक कॉजेस में क्या आता है? ओबेसिटी, एनवायरमेंटल चेंजेस में से क्लाइमेटिक चेंजेस, स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, एनोरेक्सिया नर्वोसा। देखो एनोरेक्सिया नर्वोसा मतलब ऐसे स्टेज जहां पे लेडी को फियर रहता है एक्सेस वेट गेन का, उसके वजह से वो बंदी क्या करेंगी? खाना नहीं खाएंगी और ड्यू टू द डिप्रिवेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। और इसकी वजह से उसकी हालत दिन ब दिन कमजोर होती जाएंगी और वो लीन थीन कैरेक्टर की बनेंगी, उसको बोलते हैं इमैशिएशन, ठीक है। देन कैल्मन सिंड्रोम मतलब क्या है कि यहाँ पे जो प्यूबर्टी स्टेज है, ठीक है, प्यूबर्टी स्टेज मतलब कौन सी स्टेज? जहाँ पे मतलब बच्ची चाइल्डहुड स्टेज से अडल्टहुड स्टेज में कन्वर्ट हो जाती है, उसको बोलते हैं प्यूबर्टी स्टेज। तो यहाँ पे प्यूबर्टी स्टेज एब्सेंट हो जाती है या फिर डिलेड प्यूबर्टी हो जाती है। इसका भी कॉज क्या है? ड्यू टू दी डिप्रिवेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। देन अनदर कॉज कौन से है? हाइड्रोसेफेलस, हेड इंजुरी एंड मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस क्या? इन्फ्लामेशन ऑफ द मेम्ब्रेन्स ऑफ द ब्रेन। देन देखो अब नेक्स्ट कॉज क्या है? पी से क्या है? पिट्यूटरी कॉजेस में क्या है? एक्रोमेगाली, कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है कि जो कॉर्टिजोल हार्मोन जो होता है उसका ओवर प्रोडक्शन हो जाता है, उसके वजह से जो मतलब पर्सन है उसको कुछ कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं। अब उनको हम कैसे पहचान सकते हैं? जैसे बफेलो लाइक अपीयरेंस रहता है, स्वोलन फेस रहता है, वेब नेक रहती है। देन सेकेंड वन इज एम्प्टी सेला सिंड्रोम में क्या है कि पिट्यूटरी जो टिश्यू है उसको डेफिशिएंसी हो जाती है। देन पिट्यूटरी ट्यूमर। अब नेक्स्ट कॉज है थायराइड कॉज में क्या है? हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज ओवेरियन कॉज। अब ओवेरियन कॉज में देखो क्या है? पीसीओएस मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसको हम स्टिन-लेवेंथल सिंड्रोम भी बोलते हैं। स्टिन-लेवेंथल सिंड्रोम मतलब क्यों? कि उसको स्टिन-लेवेंथल ने इन्वेंट किया था। पीसीओएस मतलब क्या? देखो उसके नाम से पता चल रहा है कि वहां पे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ओवरिन जो है उसमें मेनी मतलब मल्टीपल सिस्ट फॉर्मेशन हो जाती है, उसकी वजह से ओवरी की एनलार्जमेंट हो जाती है, ठीक है। उसको बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। देन सेकंड वन इज टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम। अब टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम में क्या है? जो गोनाड जो होता है वो मेल का होता है, मतलब टेस्टिस होती है, एंड इवन जो एक्सटर्नल जेनाइटलिया होता है वो फीमेल का होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वन इज अगर यूटेरस भी एब्सेंट हो जाए तो वो भी ओवेरियन कॉजेस में आता है या फिर ओवेरियन ट्यूमर। अब देखो यहाँ पे एड्रेनल कॉजेस में क्या है कि कंजेनाइटल एड्रेनोजेनाइटल सिंड्रोम। उसमें क्या होता है? जो एड्रेनल ग्लैंड जो होती है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाती, ठीक है। समटाइम्स एड्रेनल ट्यूमर भी अराइज हो सकता है। देन नेक्स्ट वन इज पैंक्रियाटिक कॉज में क्या है? जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉज क्या है? न्यूट्रिशनल कॉज। अब देखो न्यूट्रिशनल कॉज में क्या है कि बंदी अगर ग्रॉसली अंडर न्यूट्रिशन हो या फिर सीवियर एनीमिक स्टेज में हो तभी भी उसको अमेनोरिया कॉज हो सकता है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट है ड्रग एंड डिसीजेस। अब ड्रग एंड डिसीजेस में भी देखो एनाबोलिक हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरॉन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, अगर इनका हम ओवर कंजम्पशन कर ले तभी भी बंदी अमेनोरिक स्टेज में जा सकती है। या फिर कुछ हिस्ट्री हो जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस ऑफ लंग्स, मेंटल इलनेस, अदर सीरियस इलनेस एंड सेवियर एनीमिक स्टेज, ठीक है। ये भी कॉज करती है अमेनोरिक स्टेज के लिए, बेसिकली प्राइमरी अमेनोरिया। देन नेक्स्ट कॉज है क्रोमोसोमल कॉज में भी क्या आता है? टर्नर सिंड्रोम। देखो अब टर्नर सिंड्रोम में क्या है? जो कार्योटाइप जो होता है वो 45XO, मतलब अभी उसको सिंपल लैंग्वेज में बोले तो टर्नर सिंड्रोम में क्या है कि जो फीमेल है वो बॉर्न विद अ सिंगल एक्स क्रोमोसोम, हाँ ठीक है। वहाँ पे मतलब कैरेक्टर्स क्या है कि वहाँ पे गोनाड जो है उसकी अप्लेशिया होंगी, मतलब स्ट्रिक्ट गोनाड होंगे, ब्रेस्ट एब्सेंट होंगी, इन्फेंटाइल यूटेरस प्रॉपर डेवलप्ड नहीं होगा यूटेरस। देन सेकंड वन इज टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम, जैसे मैंने पहले बता दिया था कि मेल गोनाड होगा बट फीमेल का एक्सटर्नल जेनाइटलिया होगा। अब नेक्स्ट कॉज क्या है? यूटेरोवेजाइनल कॉज। अब देखो यूटेरोवेजाइनल कॉज में क्या है? अट्रेजिया, जो कनाल है, जो ऑरिफाइस या पैसेज है वो क्लोज होगा या फिर एब्सेंट होगा। देन क्रिप्टोमेनोरिया मतलब क्या कि कंसील्ड मेंस्ट्रुएशन, कंसील्ड मतलब क्या? हिडन,
जो मेंस्ट्रुएशन है वो प्रॉपरली होंगी बट वो दिखाई नहीं देंगी। देन नेक्स्ट वन इज रॉकेट-एंगक्स सिंड्रोम, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जो ओवरीज जो है वो नॉर्मल होंगी, फीमेल ब्रेस्ट भी नॉर्मल होगा, लेकिन जो यूटेरस एंड वजाइना है वो बोथ अब्सेंट होंगे एंड उसका जो कार्योटाइप है वो 46XX मतलब नॉर्मल कार्योटाइप होगा। देन नेक्स्ट है एंडोमेट्रियल टीबी, ठीक है, और प्रेगनेंसी कॉज, ये सब आता है यूटेरोवजाइनल कॉज में। अब देखो ये हो गया प्राइमरी का। अब देखेंगे हम कि सेकेंडरी अमेनोरिया क्या है। देखो सेकेंडरी अमेनोरिया क्या है, यहाँ पे जो विमेन है या फिर वो जो लड़की है वो प्रीवियसली जो उसका मेंस्ट्रुएशन है वो प्रॉपरली चल रहा था, ठीक है, लेकिन कुछ एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स की वजह से जो उसके मेंसेस है वो रुक गए। अब देखो डेफिनेशन, अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड्स फॉर 6 months और मोर इन अ विमेन विथ प्रीवियस नॉर्मल मेंस्ट्रुअल फंक्शन इन अब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी। सिंपल से लैंग्वेज में 6 महीने या फिर उससे ज़्यादा के लिए अगर मेंस्ट्रुअल अब्सेंस हो तो उसको बोलता है सेकेंडरी अमेनोरिक स्टेज। अब उसकी जो इटियोलॉजी है वो 90% सेम एज प्राइमरी के जैसे है, बट कुछ एडिशनल फैक्टर्स मैं आपको अभी बता रही हूँ। देखो पहला क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन्स इन लोअर जेनाइटल ट्रैक्ट। उसमें क्या आता है, स्टेनोसिस ऑफ सर्विक्स आफ्टर एम्प्यूटेशन, कॉटरी, कॉटरी मतलब क्या, एक से बर्निंग प्रोसीजर रहती है जिसके मतलब हेल्प से अपन एक्सट्रैक्ट करते हैं पार्ट को। देन ऑब्स्टेटिक इंजुरीज जैसे वजाइनल टीयर, पेरिनियल टीयर, रप्चर, यूटेराइन रप्चर। देन डिसऑर्डर्स ऑफ यूटेरस और यूटेराइन कॉजेज, उसमें क्या आता है कि एंडोमेट्रियम, देखो अभी एंडोमेट्रियम क्या, यूटेरस की लाइनिंग है, ठीक है, उसका अगर डैमेज हो जाए या फिर एंडोमेट्रियम का टीबी हो जाए, एंडोमेट्राइटिस मतलब उसका इन्फ्लामेशन हो जाए, या फिर यूटेराइन इंजुरी। अब नेक्स्ट क्या है, एंडोक्रिनल कॉज। देखो एंडोक्रिनल कॉज मतलब वही जैसे हाइपोथैलेमो ओवेरियन हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस में डिस्टर्बेंस हो जाना। उसमें कौन कौन से हैं मैं आपको फिर भी बता दे रही हूँ कि हाइपोथैलेमिक कॉजेस आ जाते हैं, पिट्यूटरी कॉजेस आ जाते हैं, ठीक है, देन ओवेरियन कॉजेस आ जाते हैं, थायराइड कॉजेस आ जाते हैं, पैंक्रियाटिक, एड्रेनल। अब इसमें कुछ कुछ एडिशनल फैक्टर्स हैं, मैं आपको अभी एक 1 by 1 सब बता रही हूँ। हाइपोथैलेमिक में क्या है, एंजाइटी, मेंटल टेंशन, एनवायरमेंटल चेंजेस, ओबेसिटी, वेट लॉस, न्यूरोलॉजिकल ट्रॉमा, देन मेनिंजाइटिस, एपिलेप्सी, साइकोजेनिक कॉजेज जैसे एनोरेक्सिया नर्वोसा जैसे मैंने प्राइमरी में बताया है ऑलरेडी। अब पिट्यूटरी में भी क्या है, एक्रोमेगाली, कुशिंग सिंड्रोम, शिहान सिंड्रोम एंड सीमन्स डिसीज। अब देखो ये जो 2 नए टर्म है उसका मीनिंग क्या है। जो शिहान सिंड्रोम है वहाँ पे क्या हो जाता है कि ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से जो पिट्यूटरी है उसकी टिश्यू डैमेज हो जाती है, उसको बोलते हैं शिहान सिंड्रोम। एंड सीमन सिंड्रोम, शिहान सिंड्रोम में क्या होता है कि हाइपोपिट्यूटरिज्म, जो पिट्यूटरी है उसके टिश्यू में नेक्रोसिस हो जाती है, ठीक है, वहाँ पे पिट्यूटरी फंक्शन मतलब उसमें डिफेक्ट आ जाता है। देन ओवेरियन कॉज, उसमें PCOS, ओवेरियन ट्यूमर एंड ओवेरेक्टोमी दैट इज रिमूवल ऑफ ओवेरी। थायराइड में सेम ही है, हाइपो एंड हाइपरथायरॉइडिज्म। यहाँ पे पैंक्रियाटिक कॉजेस में थोड़ा डिफरेंस है, वहाँ पे जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटिस हुआ था और यहाँ पे क्या होता है, और मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटिस होता है। और एड्रेनल कॉजेस में क्या है, हाइपोप्लेशिया, नियोप्लेशिया, कुशिंग सिंड्रोम। नियोप्लेशिया मतलब क्या, अनकंट्रोल्ड एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स। देन नेक्स्ट वन इज सेम है, न्यूट्रिशनल कॉज मतलब बंदी अगर ग्रॉस न्यूट्रिशनल, अंडर न्यूट्रिशन हो, सीवियर एनीमिक हो। देन ड्रग्स एंड डिसीजेज, ड्रग एंड डिसीजेस में भी प्रोजेस्टेरॉन, एंड्रोजन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, एंटीसाइकोटिक, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स एंड डिसीजेस लाइक TB, मेंटल डिसीजेस एक्सेट्रा। अब यूटेरोवजाइनल कॉजेस में क्या है, जैसे प्रेगनेंसी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉमनेस्ट कॉज है यहाँ पे, ठीक है। देन एंडोमेट्रियल TB, हिस्टेरेक्टोमी, हिस्टेरेक्टोमी में क्या है कि रिमूवल हो जाता है यूटेरस का। देन रेडिएशन थेरेपी, एशरमैन सिंड्रोम, एशरमैन सिंड्रोम में क्या होता है कि देखो कुछ प्रोसीजर्स होती है जैसे पोस्टमार्टम, पोस्ट एबॉर्शन में क्यूरेटेज प्रोसेस होती है, हम स्क्रैपिंग करते हैं टिश्यूज़ की। देन मैनुअल रिमूवल एंड CS होता है, मतलब का सिजेरियन सेक्शन भी होता है। वहाँ पे क्या होता है कि जो यूटेराइन की जो वॉल है वहाँ पे अडेजन्स हो जाती है टिश्यू की, ठीक है, उसकी वजह से हम उसको एशरमैन सिंड्रोम भी बोलते हैं। देन डायग्नोसिस एंड इन्वेस्टिगेशन, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर उसको प्राइमरी अमेनोरिया है तो पहले अपन ने उस वहाँ पे डायग्नोस करना है कि बंदी प्रेग्नेंट है कि नहीं। अगर प्रेग्नेंट हो तो डेफिनेटली वो शॉर्टली प्राइमरी अमेनोरिक स्टेज की है। अगर सेकेंडरी अमेनोरिया है तो वहाँ पे प्रेगनेंसी छोड़ के सब मतलब वो छोड़ के वहाँ पे बाकी इन्वेस्टिगेशंस करनी है उसकी। देखो पहले तो उसकी हिस्ट्री लेनी है, वहाँ पे पर्सनल हिस्ट्री है, मैरिटल है, वो मतलब मैरिड है, अनमैरिड है, प्रेजेंट हिस्ट्री देखनी है उसकी, वो ओबेज है, इंसोम्निया है उसको, देन मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री देखनी है, वो प्राइमरी है या फिर सेकेंडरी है, उसकी ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री देखनी है, उसको कितने बच्चे हैं, पहले हुए थे या फिर नहीं है, देन अगर उसका अबॉर्शन हो चुका है तो कितनी बार हो चुका है, देन पास्ट हिस्ट्री में भी उसकी TB, डायबिटीज़ मेलाइटिस जैसे कुछ डिसीजेस है, या फिर फैमिली में कुछ किसी को TB है, डायबिटीज़ मेलाइटिस है, या फिर PCOS मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की हिस्ट्री है। देन जनरल एग्जामिनेशन, लास्ट में क्या है कि आपने उसका हेड टू फुट एग्जामिनेशन करना है उसका, ठीक है, उसका हाइट, वेट, हर्स्यूटिज्म, ठीक है,
मतलब पेल्विक यूएसजी भी करनी है उसकी, अगर वहाँ पे पीसीओएस होगा तो वो भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। देन इन्फेंटाइल यूटेरस है, मतलब प्रॉपर डेवलपमेंट हो रही कि नहीं, ठीक है। देन फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट भी देखेंगे उसकी। देन एब्डोमिनल एग्जामिनेशन अगर की तो वहाँ पे हमें फॉर पेल्वी एब्डोमिनल प्रेगनेंसी मास हम डिटेक्ट कर सकते हैं। देन लोकल एग्जामिनेशन में भी क्या है, उसका पूरा एक्सटर्नल जेनिटलिया हम इंस्पेक्ट करेंगे, जैसे वल्वा, क्लाइटोरिस, वजाना, सर्विक्स, ओवरीज, पेल्विक मास डिटेक्शन, ठीक है। अब कुछ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन है जैसे कि हार्मोन टेस्ट में क्या है कि टीएसएच, प्रोलैक्टिन, एफएसएच, एलएच अगर इनकी लेवल बढ़ी हुई होंगी तो बंदी शॉर्टली मतलब अमेनोरिक कंडीशन की होंगी। अगर यूएसजी करेंगे तो हम पीसीओएस की कंडीशन इजीली आइडेंटिफाई कर सकते थे। देखो पीसीओएस में क्या होता है कि मैंने आपको पहले बता दिया कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, वहाँ पे मल्टीपल सिस्ट फॉर्म हो जाती है, उसकी वजह से ओवरी की एनलार्जमेंट हो जाएंगी और हमें इजीली ओवरी पाल्पेबल भी हो जाएंगी और इजीली डिटेक्ट होंगी। देन सिटी स्कैन एंड एमआरआई, वहाँ पे क्या होगा कि अगर एड्रिनल ग्लैंड पर मतलब पिट्यूटरी अमेनोरिया होगा तो वहाँ पे अपने हमको एड्रिनल ग्लैंड की प्रॉपरली हम आइडेंटिफिकेशन कर सकेंगे। देन डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ वेरियस स्टेज के साथ जो अमेनोरिक स्टेज है वो बहुत कंफ्यूज हो सकती है, जैसे कि एनोरेक्सिया नर्वोसा, एंजाइटी डिसऑर्डर, कंजेनिटल एड्रेनल हाइपोप्लेशिया, एफएसएच एब्नॉर्मलिटी एंड प्रेगनेंसी। अब ट्रीटमेंट, अब देखो पहले तो पेशेंट को एजुकेट करना है कि भाई तेरी जो ये सिचुएशन है तू प्रॉपर तेरे नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगी, ठीक है। देन उसको अश्योर करना है, अगर वो साइकोलॉजिकली अपसेट हो तो उसको कंसल्ट करना है। देन प्राइमरी हेल्थ केयर में उसको बोलना है कि तू प्रॉपरली बैलेंस डाइट ले, आफ्टरनून रेस्ट लो, ठीक है। देन ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, देन डीवार्मिंग सेशन, एक्सरसाइज करे, प्रॉपर मॉर्निंग वॉक करे, देन आयरन सप्लीमेंटेशन अगर उसका हीमोग्लोबिन कम है तो। देन अगर वो बंदी एनीमिक है, एनीमिया मतलब क्या कि मतलब ब्लड कम हो जाना, अगर उसको एनीमिया है तो प्रॉपरली विटामिन मिनरल्स, ठीक है, उसका प्रॉपरली सप्लीमेंटेशन हो उसको। देन ओबेज है तो उसको वेट के साथ कम्बैट करना पड़ेगा, तो उसको वेट लॉस करने के लिए एक्सरसाइज बोलो, प्रॉपर डाइट बोलो। देन देखो प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमेनोरिया के लिए पहले तो मतलब कॉज ट्रीट करेंगे। देन यूटेरिन हाइपोप्लेशिया होंगी तो प्राइमरी हेल्थ केयर एंड साइक्लिकल एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन थेरेपी करेंगे। देन इम्परफोरेटेड हाइमेन है तो हाइमेनेक्टॉमी करेंगे। देन टर्नर सिंड्रोम है तो एस्ट्रोजन थेरेपी हम देंगे। देन ड्रग अमेनोरिया है तो वहाँ पे अगर ड्रग है तो वहाँ पे उसका एडमिनिस्ट्रेशन उसको स्टॉप करने को बोलेंगे। अगर सेकेंडरी अमेनोरिया है तो उसको एचआरटी करने को बोलेंगे, ठीक है। एचआरटी मतलब क्या, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। अगर उसको पीसीओएस के मतलब कहीं पे सिम्टम्स आ रहे हैं, प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, उसको क्या करेंगे कि उसके मेडिकेशंस मतलब एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, फीवर और पेन के लिए हम उसको दे सकते हैं। देन होम्योपैथिक मैनेजमेंट में भी क्या है कि प्राइमरी अमेनोरिया और सेकेंडरी अमेनोरिया होंगी तो वहाँ पे हम पल्सेटिला, सिमिसिफिका, ग्राफाइटिस, और सेकेंडरी अमेनोरिया होंगी तो वहाँ पे हम सेपिया, इग्निशिया, नाइट्रोम्यूर ऐसे बहुत से होम्योपैथिक मैनेजमेंट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमने अमेनोरिया का टॉपिक कंप्लीट कर दिया है और अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्मेनोरिया का टॉपिक लेंगे। सो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।